नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्विंग स्टॉक एनालिसिस चैनल पे। आज हम जून मंथ की 4 ऐसे स्टॉक्स के एनालिसिस करेंगे जो स्टॉक्स ब्रेकआउट कर रहे हैं और ये स्टडी करेंगे कि क्या ये स्टॉक्स जून मंथ में प्रॉफिटेबल हो सकते हैं या नहीं। ये एक एजुकेशनल पर्पस वीडियो है और मेरी पर्सनल एनालिसिस है। कृपया इसे कोई बाय एंड सेल की रिकमेंडेशन ना समझे और अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो कृपया चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद। चार स्टॉक्स जो जून मंथ के लिए मैंने सेलेक्ट किए हुए हैं वो है इंडियन बैंक, वेल्सन कॉर्प लिमिटेड, भारत डायनामिक्स लिमिटेड और स्टेरिनिक्स परफॉर्मेंस मटेरियल लिमिटेड। इंडियन बैंक, अगर इसकी रिकॉर्ड्स देखें तो सेल्स देखता हूँ मैं। पहले प्रोस एंड कॉन्स देख लेते हैं। प्रोस एंड कॉन्स में आप देखो तो स्टॉक इज ट्रेडिंग एज 1.16 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। यह स्टॉक एक हेल्दी डिविडेंड पे कर रहा है 19.3% की और गुड प्रॉफिट दे रहा है 67.2% CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर। अब इसकी सेल्स देखते हैं। सो क्वार्टरली सेल्स अगर मैं देखूं तो लास्ट 4 क्वार्टर के देखो आप तो 15,041 15,041 जून में था, सितंबर में 15,369, दिसंबर में 15,770 और मार्च में 15,860। सो एक कंसिस्टेंट ग्रोथ दिख रहा है इसमें। वही अगर ईपीएस भी आप देखो तो ईपीएस में मैं ईपीएस देखो मैं तो ईपीएस देखो आप 20.79, 21.60, 22.14, ये भी एक कंसिस्टेंट राइजिंग शो कर रहा है। और मार्च 2025 तक का जो इसका रेवेन्यू रहा है वो 62,000 का रहा है, जो कि एक गुड साइन दिखा रहा है स्टॉक। अब इसकी रिटर्न ऑन इक्विटी और कंपोनेंट प्रॉफिट ग्रोथ देखते हैं। सो रिटर्न ऑन इक्विटी देखो आप 10 साल में 11%, 5 साल में 13%, 3 साल में 15%। तो एक एवरेज आप लगा लो तो 12% का एवरेज है। ओके। और कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ भी आप देख लो 10% में 27%, 5 साल में 67%, 3 साल में 40%। तो एक अच्छा कंसिस्टेंट ग्रोथ दिखा रहा है स्टॉक। आगे मूव करने से पहले एक बार हम प्रोमोटर्स और एफ आई आई की कंट्रीब्यूशन देख लेते हैं। सो प्रोमोटर्स ने अपनी होल्डिंग 73.84%, तो 73% जो कि अच्छा है। प्रोमोटर्स कॉन्फिडेंस कर रहा है और इसने अपनी होल्डिंग बना रखी है। प्रोमोटर एफ आई आईज में माइनर डिक्रीजिंग हो रहा है। अगर आप देखो तो 5.38, 4.99, 4.78, 4.74, बट ये डिक्रीजिंग कहीं ना कहीं डीआईआईज ने इसमें कंसिस्टेंसी बना रखी है और इस पर राइजिंग शो कर रहा है। तो एक मिला जुला साइन है इस स्टॉक में। अब इसकी टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। इसमें टेक्निकल एनालिसिस में मैंने प्राइसिंग चार्ट पे वीकली कर रखा है और आप इसको देखो तो ये स्टॉक पिछले 4 महीने से जनवरी से एक रेंज में फंसा हुआ था, रेंज बाउंड हो रखा था। और इस स्टॉक की जो सपोर्ट था वो 476 था और रेजिस्टेंस जो था वो 632 था। तो ये 476 पे सपोर्ट ले रहा था स्टॉक और इस रेंज में था 632 के रेसिस्टेंस पे। बट अभी हम देखें तो लास्ट मंथ मई में ये लगभग लगभग ब्रेकआउट पे आ गया है। और अगर ये स्टॉक हम कब एंट्री करेंगे, कब एग्जिट करेंगे, तो मैंने एक डमी एग्जांपल के लिए मैंने बना रखा है। अगर आप देखो तो मैंने छोटे छोटे कैंडल्स बना रखे हैं। अगर ये स्टॉक इस रेजिस्टेंस को 632 को क्रॉस करता है, सॉरी 616 को क्रॉस करता है और फिर इस पे टाइम बिताता है और इस पे छोटे छोटे 3-4 कैंडल बनाता है, उसके बाद अगर ये स्टॉक बुल रन की तरफ आगे बढ़ता है तो डेफिनेटली हम इसमें एंट्री ले सकते हैं और मैंने एंट्री मार्क कर रखा है। एंट्री और स्टॉप लॉस भी मार्क कर रखा है। आप अपने हिसाब से इसको एंट्री और स्टॉप लॉस बना सकते हैं। चलिए मूव करते हैं दूसरे स्टॉक पे। दूसरा स्टॉक है हमारा वेल्सन कॉर्प लिमिटेड। वेल्सन कॉर्प अभी 936 पे ट्रेड कर रहा है और ये कंपनी क्या करती है जान लेते हैं। ये कंपनी लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ लार्ज डायमीटर पाइप्स ग्लोबली। सो बेसिकली ये कंपनी लार्ज डायमीटर पाइप्स बनाती है और इसके अगर मैं देखूं डिटेल्स में चलूं तो कंपनी रैंक्स अमंग टॉप 3 लाइन पाइप मैन्युफैक्चरर्स ग्लोबली। सो ये ग्लोबल में तीसरे नंबर पे आती है लार्ज पाइप बनाने में। मूविंग टू द कंपनी की फोकस। सो कंपनी का एम क्या है, क्योंकि हमें इसी पे प्रॉफिट कर हमें इसी पे मेन फोकस करना है। कंपनी का आगे का प्लान क्या है, तो अगर हम देखें तो कंपनी एम्स टू अचीव सेल्स ऑफ 1000 प्लस केएमटी फॉर डीआई पाइप्स एंड ग्रो सेंटेक्स इनटू 4,000 to 5,000 करोड़ ब्रांड। It aims revenue growth of 10 to 12%, EBITDA growth of 15%, ROCE 20%। तो अगर देखो तो 4,000 से 5,000 करोड़ का कंपनी का प्लान है फ्यूचर में इन्वेस्ट करने का। और लगभग लगभग EBITDA और ROCE देखो तो 15% EBITDA और 20% ROCE कंपनी का प्लान फोकस है कंपनी ने फ्यूचर के लिए। अब कंपनी की
ये देखो सबसे बेस्ट पॉइंट है कि कंपनी हैज़ रिड्यूस्ड डेट, कंपनी अपनी डेट घटा रही है और कंसिस्टेंट 18.3% की प्रॉफिट दे रही है लास्ट 5 ईयर्स। डिविडेंड भी कंपनी 27.3% का डिविडेंड भी पे कर रही है। अब अगर हम इस पे सेल्स पे देखें तो सेल्स में आप देखो तो जून से लेकर के कंसिस्टेंट ग्रोथ ही दिख रहा है जून 24 से। सो लास्ट क्वार्टर 4 क्वार्टर देख लो आप, 3,137 करोड़ का था जून में, सितंबर में 3,300 करोड़, दिसंबर में 3,600 और मार्च में 3925 करोड़ का सेल्स रहा है कंपनी का। अब कंपनी की लास्ट मार्च की अगर ईयरली सेल्स देखते हैं तो ईयरली सेल्स भी मुझे कंसिस्टेंट राइज ही दिख रहा है मार्च 22 से सॉरी। लास्ट 4 साल में देखो आप तो 6505 करोड़, 9758 करोड़, 17,340 करोड़ और 13,978 करोड़, जो मार्च में थोड़ी सी डिक्लाइन हुई है बट स्टिल इट्स ओके। कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी देखो तो 10 साल में 12%, 5 साल में 16%, 3 साल में 16% और सिमिलरली कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ भी देखो तो एक कंसिस्टेंट ग्रोथ दिख रहा है लास्ट 10 साल तक। तो एक कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। अब कंपनी की प्रोमोटर्स होल्डिंग और एफ आई आई डी आई एस की होल्डिंग देखते हैं तो प्रोमोटर्स लास्ट 4 क्वार्टर में देखो तो थोड़ी डिक्लाइन हुई है बट यस अभी भी 50% प्रोमोटर्स के पास होल्डिंग है विच इज़ गुड। और ये जा कहाँ रहा है तो ये जा रहा है एफ आई आई, इसमें एफ आई आई इन्वेस्ट कर रहे हैं। आप देखो 10.51, 11.65, 11.71% एंड 12.18, लास्ट के 4 क्वार्टर में एफ आई आई इसमें इन्वेस्ट कर रहा है और सिमिलरली डी आई आई भी। तो कहीं ना कहीं इस पे एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। अब इसके टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। टेक्निकल एनालिसिस पे हम देखते हैं वेल्सन कॉर्प लिमिटेड की। तो मैंने प्राइस एक्शन चार्ट वीकली चार्ट पे कुछ ट्रेंड ड्रॉ कर रखे हैं और स्टॉप लॉस और एंट्री भी मार्क कर रखा है। तो अगर इसकी स्टॉक को देखें तो स्टॉक अगेन इसमें भी कुछ 4-5 महीने से स्टॉक रेंज में था और इसने रेंज को ब्रेक करने की कोशिश करी बट वापस से पुल बैक आया और अभी पिछले सप्ताह का देखो आप तो एक वॉल्यूम भी दिख रहा है प्लस एक लंबी स्पाइक भी दिख रही है। तो अभी हमें इस पे क्या करना है, एंट्री कब लेनी है, स्टॉप लॉस क्या होगा हमारा। तो मैंने कुछ सर्कल्स ड्रॉ कर रखे हैं। अगर ये स्टॉक, क्योंकि अभी ये स्टॉक ब्रेक थ्रू दे रहा है, ब्रेकआउट कर रहा है, तो अगर ये स्टॉक छोटे छोटे कैंडल्स पुल बैक ले करके और 820.75 पे अगर टाइम पे छोटे छोटे कैंडल्स बनाता है और उसके बाद ऊपर की तरफ मूव करता है तो डेफिनेटली हम इस पे एक एंट्री और एग्जिट का प्लान कर सकते हैं। एंट्री मैंने मार्क कर रखा है, स्टॉप लॉस भी आप अपने हिसाब से या तो आप 820.75 या जो एक सेकंड कैंडल जो मैंने ग्रीन कलर कैंडल पे मार्क कर रखा है वहाँ भी ले सकते हैं। इट्स टोटली योर चॉइस। मूविंग टू दिस थर्ड स्टॉक, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, बी डी एल। ये एक डिफेंस स्टॉक है, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग स्टॉक है। अब इसमें देखो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज करता है और ये engaged in manufacturing of guided missiles and allied defense equipments। तो ये स्टॉक्स मैन्युफैक्चर करता है मिसाइल्स और एलाइड डिफेंस इक्विपमेंट्स के लिए। अब अभी ये स्टॉक देखो 200 डीएमए के ऊपर मूव कर रहा है और कंपनी ऑलमोस्ट रिड्यूस्ड, कंपनी ने अपने डेट घटाए हैं, ऑलमोस्ट डेट फ्री है। एक्सपेक्टेशन है ये गुड क्वार्टर देने की नेक्स्ट फ्यूचर्स में और ये 46% की डिविडेंड पे आउट कर रही है, मेंटेन कर रखी है 46% डिविडेंड पे करने का, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। अब सेल्स देखते हैं। अगर सेल्स देखें हम लास्ट के 4 क्वार्टर, जून 24, सितंबर, दिसंबर और मार्च, तो एक कंसिस्टेंट ग्रोथ ही दिख रहा है हमें। मार्च में 1777 करोड़ की सेल्स हुई है, वी ऑल नो क्यों हुई है और अभी कंसिस्टेंस में ग्रोथ है ही। देख ईयरली सेल्स देखते हैं, ईयरली सेल्स भी देखो तो कंसिस्टेंट ग्रोथ दिख रहा है। मार्च 22 में 2817 करोड़ था, मार्च 23 में थोड़ी डिप हुई, मार्च 24 में डिप हुई बट मार्च 25 में अगेन 3345 की ग्रोथ इसमें दिखी है। ये डिप भी हुई है तो विच इज जेन्युइन, ज़्यादा इस पे ज़्यादा ज़्यादा कम नहीं हुआ है सेल्स, ईयरली सेल्स बेसिकली। अब रिटर्न ऑन इक्विटी देखते हैं, 10%, 10 ईयर्स पे 19, 5 ईयर्स पे 14, 3 ईयर्स पे 15। सो एक अप्रॉक्स 12% एवरेज, 10-12% की इक्विटी की एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दूसरा कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखो 2%, 1% और 3 साल पे 2%। अब
शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देखते हैं इसमें, तो 74% प्रोमोटर्स ने खुद के पास रखा है, 74.93 से एक्चुअली 75%। और लास्ट के 3 क्वार्टर से अगर हम देखें तो इस पे कंसिस्टेंट राइज ही हो रहा है। 2.94, 3.09, 3.25% एफ आई में राइजिंग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। DIIs भी अगर आप देखो तो 8.46, 8.70%, 9.45%। सो लास्ट के 2-3 क्वार्टर से DIIs भी इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा है। अब चलते हैं इसके टेक्निकल एनालिसिस पे और देखते हैं क्या ये स्टॉक्स क्या दिखाता है टेक्निकल एनालिसिस पे। भारत डायनामिक्स लिमिटेड, अगेन मैंने कुछ एंट्रीज और स्टॉप लॉस मार्क कर रखे हैं। अगर आप देखो तो ये एक डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म करा था और उसको ब्रेक करके कंसिस्टेंट ग्रोथ ही दिखा रहा है। लास्ट मंथ में देखो आप, मई में, तो इसने 2015 के लेवल को टच करा है। मैं इसको ओपन भी कर लेता हूँ चार्ट पे, BDL, या अगर हम देखें ये स्टॉक एक डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म करा था और इसको इसने ब्रेक करा। एक पॉइंट हमें यहाँ एंट्री के लिए मिला था, बट अगेन यहाँ पहुंचा ये 1784 पे, और उसके बाद कंसिस्टेंट ग्रोथ ही दिखा रहा है ये स्टॉक। अब हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि ये स्टॉक ऊपर निकल चुका है, सो हमें वेट करना होगा पुल बैक का। और अगर पुल बैक के बाद ये स्टॉक छोटे छोटे 2-3 कैंडल बनाता है और उसके बाद फिर एक बुल रन आती है इसमें, तो डेफिनेटली हम इस पे एंट्री की सोच सकते हैं। डेफिनेटली आप इसे अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लो और इस पे नज़र बनाए रखो। हमारी एंट्री और स्टॉप लॉस मैंने इस पे मार्क कर रखे हैं, बाकी सब्जेक्टिव टू इंडिविजुअल पर्सन्स, आप उसके हिसाब में रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से इसमें स्टॉप लॉस और एंट्री डिसाइड कर सकते हो। चलते हैं फोर्थ स्टॉक है हमारा स्टेरनिक्स परफॉर्मेंस मटेरियल लिमिटेड। ये कंपनी 1973 में बनी थी और ये कंपनी मैन्युफैक्चर, ट्रेड एंड सेल करती है इंजीनियरिंग थर्मोप्लास्टिक्स। ये ABS एंड एप्सोलन इन इंडिया में प्रोड्यूस करती है। और ABS क्या है, तो ABS एक प्लास्टिक रेसिन ABS जो है वो प्लास्टिक रेसिन प्रोड्यूस होता है एक्रोलिन नाइट्राइल, ब्यूटाडीन और स्टेरिन, यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग होम अप्लायंस, ऑटोमोबाइल्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स एंड मशीनरीज। तो इन सब के लिए ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। और ABS बेसिकली किसके लिए यूज़ होता है, तो ये ऑटोमोबाइल्स में, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और मशीनरी में ये इसकी प्लास्टिक्स यूज़ होते हैं। ये अभी तक का ब्रीफिंग है इस कंपनी के बारे में। अब अगर हम इस स्टॉक को देखें तो ये 200 DMA के ऊपर ही मूव कर रहा है, विच इज़ गुड। इसके सेल्स को देखो तो सेल्स 653, 691, 944, 940, जो कि एक कंसिस्टेंट ग्रोथ ही दिखा रहा है, विच इज़ गुड। हमारे लिए अच्छी साइन है, ग्रोथ है ये। और ईयरली पे मार्च 24, मार्च 25 और मार्च 15, तो ग्रोथ ही हमें इसमें भी दिख रहा है, कंसिस्टेंट ग्रोथ है इसमें, कहीं हमें इसमें रिस्क, ज़्यादा रिस्क की नहीं दिख रहा। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न 2.95, 3.37 और 2.48% FI इसमें लास्ट के 2-3 महीने से इंक्रीज कर रहा है, सॉरी FI इसमें डिक्रीज कर रहा है। बट वो जा कहाँ रहा है, तो वो DII इसमें इन्वेस्ट कर रहा है। DII इसमें कंसिस्टेंट ग्रोथ दिखा रहे हैं लास्ट के 4-5 क्वार्टर से। और एक कंसर्न है वो प्रोमोटर्स का है, 46% का प्रोमोटर्स होल्डिंग हो चुकी है इसकी, जो कि 50% से बिलो होता है, तो एक रिस्क दिखता है। बट अगेन कितने लंबे टाइम तक के लिए हमें इस पे रहना है, वो हमारी इंडिविजुअल इंडिविजुअल डिसीजन होगा। चलते हैं इसके टेक्निकल एनालिसिस पे देखते हैं और स्टडी करते हैं कि क्या ये स्टॉक इस महीने के लिए हमें प्रॉफिटेबल होगा या नहीं। स्टॉक को देखो तो ये स्टॉक एक रेंज में था और अभी इसको ब्रेक करा, पुल बैक किया, वापस रीटेस्ट करा, अगेन रीटेस्ट करा और फिर ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। मैं इस स्टॉक को ओपन कर लेता हूँ। या स्टॉक ने पुल ब्रेक करा रेंज, फिर स्टॉक ने रीटेस्ट का पुल बैक लिया, अगेन उसको ब्रेक करा, वापस रीटेस्ट, अगेन ब्रेक करा और कुछ टाइम बिताया और फिर उसके बाद वापस से इसमें पुल बैक आया होगा, वापस इसमें
बुल रन आया होगा तो सॉरी। तो अभी हमें क्या करना है, अभी हमारा जो टारगेट होगा, कब एंट्री कहाँ होगा, क्या स्टॉप लॉस होगा, तो क्योंकि ये स्टॉक अभी ये टाइम बिता के कुछ कैंडल्स बना करके ऊपर की तरफ मूव करा है, तो अब हम इस पे क्या करेंगे, ये हमारे स्टॉक का स्टॉप लॉस होगा, सॉरी स्टॉप लॉस डिलीट कर दिया, कोई नहीं, याद रखना है। सो इस कैंडल पे हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और इस कैंड स्टॉक में एंट्री ले सकते हैं और इस पे नज़र बनाए रख सकते हैं अपनी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से। तो ये थे हमारे 4 ऐसे स्टॉक्स जिन पे जून मंथ में पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ये स्टॉक हमें पॉजिटिव ग्रोथ दिखा सकते हैं। बाकी आप अपनी राय कमेंट में बताओ और ऐसे आप कौन से स्टॉक्स की एनालिसिस करवाना चाहते हो वो भी ज़रूर मेंशन करें। डेफिनेटली हम उस पर स्टडी करेंगे और उस पर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। अगर आप चैनल पे पहली बार हो तो कृपया चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।